हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिकेट का अड्डा में। देखिए कैसे एक मैच में नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत की कई यादें जुड़ी हुई हैं। दरअसल यह मैच धोनी की कप्तानी में खेला गया था और इस वर्ल्ड कप में कई रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिले थे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया था 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन के मैदान में खेले गए इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। इस मैच में एक ऐसा ट्विस्ट था जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। दोस्तों, यह मुकाबला एक क्वार्टर फाइनल मैच था जिसमें भारत के वर्ल्ड कप से बाहर होने की संभावना 75% से भी ज्यादा थी। आपको बता दें कि इस मैच को यदि भारत हारता तो उसका बाहर होना बिल्कुल तय था, लेकिन इस मैच में साउथ अफ्रीका इस मैच को हारते हुए भी अपने टोटल रन रेट को कवर कर लेती, तब भारत जीतते हुए भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। ऐसे में दुविधा में पड़े कप्तान धोनी सबसे पहले टॉस के लिए मैदान में आते हैं और टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि साउथ अफ्रीका 2007 के सेमीफाइनल मुकाबले से एक कदम की ही दूरी पर है। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भारत को एक बड़ा और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, जिसकी तरफ से सहवाग और गौतम गंभीर ओपनिंग करने के लिए मैदान में आते हैं। पिछले कई मुकाबले में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और काफ़ी अच्छी शुरुआत टीम को दिलाई थी और इस मैच की शुरुआती 3 ओवर में इन दोनों ने अच्छे तरीके से खेला। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाज पोलर अंदर आती है। गेंद के सामने गंभीर ने स्मिथ के हाथों में 5वें ओवर में ही के समान दिया और वह 19 गेंद में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह से इंडिया ने 32 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दिनेश कार्तिक भी इस ओवर में पोलक की गेंद पर माइकल के हाथों में कैच दे बैठे और इस तरह से वह भी पवेलियन लौट गए। वह 0 रन बनाकर ही आउट हो गए। उसके बाद सहवाग जो ओपनिंग करने के लिए आए थे वह भी मात्र 11 गेंद का सामना करते हुए केवल 11 रन ही बना पाए और वह भी आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने आए रॉबिन उथप्पा भी अपना विकेट खो बैठे। इस तरह से भारत 10 ओवर में सिर्फ 61 रन बनाकर अपने 4 विकेट खो चुका था। इसके बाद मैदान में धोनी आए और धोनी ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना बल्ला थामा और एक शानदार पारी खेली। इस पारी में उन्होंने कई बड़े बड़े शॉट भी लगाए, लेकिन यह भी 33 गेंद में 45 रन बनाकर ही रन आउट का शिकार हो गए। दरअसल यह बहुत अजीब था, क्योंकि धोनी इतना तेज भागते हैं कि इन्हें रन आउट करना मुश्किल होता है, लेकिन धोनी ने इस मैच में अपनी भूमिका निभाई। जब धोनी टीम को आगे ले जा रहे थे उस समय रोहित शर्मा भी टीम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने अर्धशतक के साथ एक शानदार पारी खेली और इन दोनों ने मिलकर भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया और भारत ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 153 रनों का स्कोर खड़ा किया, जो उस समय के एवरेज स्कोर हुआ करता था। लेकिन कप्तान धोनी को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वह भारत को विकेट के पीछे से जीत दिलाएंगे। लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका को जीत की तलाश नहीं थी, वह अपने टोटल रन रेट को कवर करने के लिए खेल रही थी, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका का रन रेट भारत से ज्यादा हो जाता तो भारत जीत कर भी क्वालिफाई नहीं कर पाता। लेकिन धोनी ने शानदार कप्तानी करते हुए दूसरा ओवर आरपी सिंह के हाथों में दे दिया। अब भारतीय फैंस के दिलों की धड़कन और भी तेज हो गई थी, क्योंकि पहले ही ओवर में एवरेज रन आ चुके थे और भारतीय फैंस को डर था कि मीडियम फास्ट बॉलर आरपी सिंह कहीं साउथ अफ्रीका को ज्यादा रन ना दे दें। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रेटेजी काम कर गई और आरपी सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर हर्षल गिब्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और हर्षल गिब्स सिर्फ 1 रन बनाकर ही पवेलियन पहुंच गए और इस ओवर में आरपी सिंह ने ग्रीन स्मिथ को सिर्फ 4 रनों पर कैच आउट कर दिया। आरपी सिंह ने भी इस तरह से एक ही ओवर में अपनी दूसरी सफलता हासिल कर ली। इसके बाद साउथ अफ्रीका मात्र 12 रनों पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था और दूसरे विकेट के बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स, जिनकी आज फैन फॉलोइंग न सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखी जाती है बल्कि उनकी भारत में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। लेकिन 2007 के T20 वर्ल्ड कप में यह एक नए खिलाड़ी थे और साउथ अफ्रीका के 2 विकेट गिरने के कारण इनके ऊपर प्रेशर भी था, जिसके कारण यह अपना स्वाभाविक खेल ना खेलकर अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में आए थे। लेकिन इनको श्रीसंत की गेंद ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके चलते यह केवल 4 गेंद खेलकर सिर्फ 1 ही रन बना पाए थे। लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका के 3 विकेट तेजी से गिर गए थे। ठीक उसी तरह भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा के शानदार थ्रो के जस्टिन कैम्प भी रन आउट हो गए थे। इसके बाद भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए लोटस बोसमैन और मार्क बाउचर ने एक अच्छी साझेदारी की।
बोसमैन ने 37 गेंद का सामना करते हुए कुल 36 रन बनाए और वहीं दूसरी छोर पर मार्क बाउचर ने 41 गेंद पर 36 रनों की अच्छी पारी खेली और श्रीसंत की एक गेंद पर यह बोल्ड हो गए। लेकिन इनके विकेट न गिरने के चलते भारतीय गेंदबाज को उनके विकेट लेने में पसीने छूट गए और ऐसा नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन बाउचर 36 रन बनाकर आउट हो गए और इन्होंने काफ़ी धीमी बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया। इस मैच में सबसे ज़्यादा प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर था और अगर देखा जाए तो बल्लेबाजों पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि 153 रनों की चेस करते हुए उन्होंने रन रेट को बहुत बड़ा बना लिया था। मार्क बाउचर के जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मॉर्नी मॉर्केल आए, जो कि टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छी लेने जा रहे थे। लेकिन आपको यह जानकर ताजुब होगा कि 2007 के इस वर्ल्ड कप में हरभजन सिंह की फिरकी इतनी तेज चल रही थी कि उनके सामने कोई भी बल्लेबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर था। आपको बता दें कि मॉर्नी भी हरभजन की फिरकी का शिकार हो गए या मात्र 5 गेंद पर 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। अब यहां से भारत की जान में जान आई, क्योंकि आगे जिन्हें बल्लेबाजी करना था वह सिर्फ बॉलर थे और साउथ अफ्रीका अब तक सिर्फ 103 रन ही बना पाया था और अपने 7 विकेट गंवा चुका था और 18वां ओवर भी शुरू हो चुका था। अब ऐसे में साउथ अफ्रीका को यह चिंता सता रही थी कि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है उस तरह से मैच को जीतना तो छोड़ो, वह अपना टोटल रन रेट भी चेस नहीं कर पाएंगे और यदि वह यह रन रेट कवर नहीं कर पाते हैं तो 2007 उनके लिए काफ़ी बुरा साबित होने वाला है। यानी कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप से इन्हें बाहर होना पड़ेगा। इस प्रेशर में काफ़ी देर से खड़े एलबी मॉर्कल को भी आरबी सिंह ने एलबीडब्ल्यू कर दिया और साउथ अफ्रीका टीम को अब 109 रनों पर 8 विकेट हो चुकी थी और मैच उनके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी साउथ अफ्रीका को यह भी उम्मीद थी कि वह सेमीफाइनल का मुकाबला खेल सकते हैं, क्योंकि अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए आखिरी ओवर बाकी था और साउथ अफ्रीका को क्वालिफाई करने के लिए 6 गेंद पर 13 रन बनाने थे, जबकि मैच को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 40 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन हरभजन सिंह के आगे यह 13 रन भी पहाड़ जैसे हो गए। उन्होंने शुरुआती 4 गेंदों में बिना कोई रन दिए निकाल दिए और 1 विकेट भी हासिल कर लिया। इसके बाद साउथ अफ्रीका को 2 गेंद पर 13 रनों की ज़रूरत थी और 1 गेंद बीट होने के बाद साउथ अफ्रीका की उम्मीदें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें 1 गेंद पर 13 रनों की आवश्यकता थी और आखिरी गेंद पर सिर्फ चौका लगा, जिसके चलते इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 37 रनों से ज़बरदस्त शिकस्त दी और सेमीफाइनल के लिए भारत क्वालिफाई कर गया और 2007 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने अपने नाम कर लिया। इसलिए यह मुकाबला भारत के लिए एक यादगार मुकाबला बन गया, जिसे आज भी याद रखा जाता है। दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी यह इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आती है तो यह वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को यहाँ पर देख सकें। धन्यवाद।